Hello students, in the last lecture we had started chapter 8 natural resources. Today we are continuing with the same chapter. So let's get started. We were on the point of soil formation, right? So page number 61, soil formation. Now students, the process of soil formation, it is to be discussed first, right? सॉइल होता क्या है स्टूडेंट्स? तो सॉइल जो है इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ वेयर मोस्ट ऑफ वेजिटेशन grows. Correct? This is a simple definition of a soil. Correct? The uppermost layer of the earth where most of the vegetation grows. Right? अब ये soil students बनता कैसे है? आप समझिए, सपोज ये एक रॉक है, एक माउंटेन है, ठीक है? अब यहां पर एक फील्ड है, दिस इज अ फील्ड and this is a rock or a mountain. ठीक है? तो सॉइल फॉर्मेशन कैसे होगा? यहां पे सॉइल फॉर्मेशन के लिए सबसे पहला स्टेप है वेदरिंग ऑफ रॉक्स. अब वेदरिंग ऑफ रॉक्स में क्या होता है? इस रॉक या इस माउंटेन के ऊपर बारिश और हाई टेम्परेचर की वजह से, रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर की वजह से क्रैक्स होते जाते हैं. इट कीप्स ऑन क्रैकिंग. इसमें क्रैक्स होंगे, ठीक है? ये क्रैक्स जो है, ये क्रैक्स डीप होते जाते हैं, तब ये पीसेस ऑफ रॉक ब्रेक अवे होते हैं. जब ये ब्रेक अवे होते हैं तो होता है लैंडस्लाइड. ठीक है? तो स्टेप 1 इज वेदरिंग ऑफ रॉक्स. वेदरिंग ऑफ रॉक्स में दो एजेंट्स है, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल. ठीक है? हाई टेम्परेचर की वजह से रॉक्स में क्रैक्स होते हैं, हाई रेनफॉल की वजह से उन क्रैक्स के अंदर पानी जाता है. ठीक है? और वो पानी की वजह से वो क्रैक्स और ज्यादा बड़े होते जाते हैं. अगेन हाई टेम्परेचर की वजह से वो पूरा पानी इवेपोरेट हो जाता है और इवेपोरेशन के बाद उन क्रैक्स के अंदर और ज्यादा डीपनिंग होती है. अगेन बारिश होती है, अगेन वो क्रैक्स. दिस कैन टेक अप टू मिलियंस ऑफ ईयर्स. ये मिलियंस ऑफ ईयर्स होते हैं जब इन रॉक्स के अंदर ये क्रैक्स का फॉर्मेशन बढ़ता जाता है, इनके पीसेस टूट के गिरते जाते हैं. सेकेंड थिंग हैपेंस, स्टेप 2. रिजल्टिंग लैंडस्लाइड्स. मतलब पीसेस ऑफ रॉक्स विच आर फॉलिंग डाउन द माउंटेन. ठीक है? अब जब ये पीसेस ऑफ रॉक्स नीचे गिरते हैं तो ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होते हुए गिरते हैं. एक बड़ा पत्थर जब रोल होते नीचे गिरता है तो टूटते टूटते बिखर जाता है पूरा. ऐसे ये नीचे पहुंच जाते हैं. स्टेप 3 है स्टूडेंट्स, रिगोलिथ. रिगोलिथ क्या होता है?
जब ये पत्थर छोटे छोटे होते होते इस फील्ड में पहुंच जाते हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं रिगोलिथ। रिगोलिथ के अंदर मिनरल्स होते हैं लेकिन ह्यूमस नहीं होता। रिगोलिथ मीन्स इट कंटेन्स मिनरल्स, सैंड, क्ले एटसेट्रा, बट नॉट ह्यूमस। अब ह्यूमस कहां से आता है? तो स्टेप 4 है ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस। ह्यूमस इज एडेड। ये कहां से आता है? डेड प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स में से आता है ह्यूमस, और ये ह्यूमस की वजह से सॉइल फर्टाइल बन जाता है। ठीक है। एक और चीज इसमें ऐड होती है स्टेप 5, जो है टाइम, विच प्रोवाइड्स मैच्योरिटी टू द सॉइल। तो ये स्टूडेंट्स 5 स्टेप्स है सॉइल फॉर्मेशन के। अगेन मैं आपको समझा देता हूं। स्टेप 1 में रॉक या माउंटेन टूटता है। कैसे टूटता है? ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और ये वेदरिंग क्यों होती है? ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। सेकेंड होता है, इस टूटने की वजह से लैंडस्लाइड्स बनते हैं। ये लैंडस्लाइड्स में ये जो रॉक्स के टुकड़े नीचे गिरते हैं वो छोटे छोटे होते जाते हैं। दे ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। स्टेप 3 है रिगोलिथ। रिगोलिथ उस सॉइल को कहते हैं जो माउंटेन से नीचे आ चुका है, फील्ड में स्प्रेड हो चुका है, और जिसमें मिनरल्स है। माउंटेन के अंदर जो मिनरल्स है अब वो इस सॉइल के अंदर फील्ड में पहुंच चुके हैं, लेकिन उसमें ह्यूमस नहीं है। Soil containing all other elements except humus is called regolith. And last is humus is added due to dead plant and animal remains. ठीक है। एनिमल रिमेन्स मतलब खाली एनिमल्स के डेड बॉडीज नहीं, एनिमल्स का यूरिन है, फेसेस है, वो सब भी इसमें ऐड हो जाता है। प्लांट्स के लीव्स है, वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है। और स्टेप 5 है टाइम। जितना सॉइल पुराना होगा उतना वो ज्यादा फर्टाइल होगा। टाइम प्रोवाइड्स मेच्योरिटी टू द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सो आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर, पेज नंबर 61, सॉइल फॉर्मेशन। Generally, the part of the earth wherein the vegetation grows is known as the soil. Underline this line. ये line underline कीजिए. The soil is a thin layer composed of various elements on the surface of the earth. Minerals, humidity, humus and air are mixed up in it. See, this already I have shown you how the minerals are getting mixed up, how humidity, it is mixed through rainfall, air, it is mixed through temperature, and humus is already mixed over here. The parental rock lie below the soil. Parental rock मतलब जो mountain जिसमें से soil बन रहा है, that is called the parental rock. Soil is formed due to the material available through denudation. Denudation is another name for weathering. Denudation जो है ये वेदरिंग का ही दूसरा नाम है. बायोटिक रेमनेंट्स यानी ह्यूमस, ह्यूमस में बायोटिक रेमनेंट्स होते हैं. ह्यूमिडिटी एंड एयर गेट मिक्स्ड अप. सो इन अदर वर्ड्स द सॉइल इज अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स विच हैव द कैपेसिटी टू ग्रो एंड डेवलप द वेजिटेशन. अब सॉइल क्या है? अगेन यू अंडरलाइन द फर्स्ट लाइन. The uppermost layer of the crust of the earth is called soil, and soil contains minerals and biotic elements. Biotic मतलब living elements, जिसमें humus है, which are necessary for the growth and development of the vegetation. The proportion is not the same everywhere.
कुछ एरियाज अर्थ के ऐसे हैं जिसमें ह्यूमस नहीं है, कुछ एरियाज अर्थ के ऐसे हैं जिसमें मिनरल्स नहीं है, कुछ एरियाज अर्थ के ऐसे हैं जहां पे टेम्परेचर और रेनफॉल ठीक से नहीं होता है। तो ऐसे एरियाज में इनमें से कोई ना कोई एक स्टेप मिसिंग हो जाता है, मतलब सॉइल तो होगा लेकिन फर्टाइल नहीं होगा। सो soil is the layer or the surface of the matter formed due to the mixture of the scattered material of the parental rock or vegetation। ये scattered material है जिसमें से soil बन रहा है। Factors of denudation prepares very thin layer through the denudation of rocks। These are the factors of denudation। और ये factors की वजह से बहुत ही thin material बनता है जो fields में spread हो जाता है। The humus formed due to disintegration or decay of vegetation or insects is added to this। Decay or disintegration of insects, plants, animals, इन सबके remains, मतलब यूरिन, फेसेस, डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स, इन सबके रिमेन्स का डिके होना, ये सब मटेरियल सॉइल में ऐड होता है। दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन। The climatic impact of the duration of soil formation is so important। तो duration of soil formation is very important। जितना टाइम ज्यादा उतना soil अच्छा। Soil formed of different rocks in that region over a long time is the same। So the soil formed out of the same parental rocks but under different climatic influence is डिफरेंट। तो आप समझिए हर एक स्टेप डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल क्रिएट करता है। अगर पेरेंटल रॉक डिफरेंट है तो सॉइल का टाइप डिफरेंट होगा, क्लाइमेट डिफरेंट है तो सॉइल का टाइप डिफरेंट होगा, उसमें रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स अगर अलग है तो उनका टाइप, सॉइल का टाइप डिफरेंट होगा। सो सॉइल्स आर क्लासिफाइड on the basis of their color, climate, parental rock, structure, humus, etc. These are the ways in which we are classifying the soil। यही 5 चीजें हैं, on the basis of color, climate, parental rock, structure of soil यानी clay ज्यादा होना, sand ज्यादा होना, like that, and humus की quantity, उससे soil अलग अलग होता है। ठीक है, you can write down these steps but no need to draw this। ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप ये स्टेप्स लिख सकते हो सॉइल फॉर्मेशन के। ये स्टेप्स चाहिए तो आप लिख लीजिए। Now we are coming to soil types, students.
नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल, तो इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आईकार का मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसको अंडरलाइन कीजिए। इट हैज डिवाइडेड द सॉइल्स ऑफ इंडिया इनटू 8 टाइप्स। अब इसमें 8 टाइप्स है सॉइल के। इसमें से माउंटेन सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल, दे आर फाउंड एट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड इन माउंटेनियस रीजन्स। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे, हाउ दे आर फाउंड। सबसे पहला सॉइल है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल में स्टूडेंट्स क्या होता है, ये 43% ऑफ लैंड एरिया में स्प्रेड है। पूरे अर्थ पे जितने सॉइल है उसमें 43% एरिया में एल्यूवियल सॉइल है। एंड इट इज फाउंड इन इंडिया। सतलज रिवर इन वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र इन ईस्ट। वेस्ट में रिवर सतलज से लेके ईस्ट के रिवर ब्रह्मपुत्र तक जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसमें एल्यूवियल सॉइल है। सेकेंडली, इसमें इसके अलावा जो ये साउथ इंडिया का ये पोर्शन है, आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन है साउथ इंडिया का, यहां पे ये थोड़ा थोड़ा ये एल्यूवियल सॉइल है। तो ये डेल्टा रीजन्स, डेल्टा मतलब जहां पे रिवर एंड होती है, डेल्टा मीन्स द एंड ऑफ द रिवर। तो यहां पे रिवर्स के एंडिंग्स है, जैसे कि डेल्टा रीजन्स ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स, यहां पर भी एल्यूवियल सॉइल का रीजन है। ठीक है। There is more proportion of potash, phosphoric acid and limestone and less proportion of nitrogen and humus. इसमें कौन सा प्रोपोर्शन ज्यादा है वो आपको लिखना है। एक तो पोटैश, phosphoric acid and limestone is more, while nitrogen and humus is less। ठीक है। इसमें नाइट्रोजन अगर बढ़ाना हो तो आपको जैसे पता है नाइट्रोजन जो है वो राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से प्रोड्यूस हो सकता है। राइजोबियम बैक्टीरिया, इट लाइज इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेज्यूमिनियस प्लांट्स। जो लेज्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं, लेज्यूम्स होते हैं, उनके रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन जनरेटिंग बैक्टीरिया, जिसको राइजोबियम बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो अगर हम पल्सिस के क्रॉप्स ग्रो करें तो पल्सिस के क्रॉप्स के अंदर बहुत सारा रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो पल्सिस के क्रॉप ग्रो करने से हम नाइट्रोजन को इंक्रीज कर सकते हैं। सो इफ द क्रॉप्स ऑफ पल्सिस आर ग्रोन इन दिस सॉइल, द नाइट्रोजन कंटेंट कैन बी स्टेबिलाइज्ड। और इसके अंदर कौन से अपने क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं? एक है व्हीट, दूसरा पैडी, तीसरा शुगर केन, फोर्थ इज जूट, कॉटन एंड मेज। These are the crops which can grow in this soil. तो अभी स्टूडेंट्स आप लोग एल्यूवियल सॉइल के पैराग्राफ में ये जो पॉइंट्स दिए हैं उतना पार्ट आप अंडरलाइन कर दीजिए या फिर आप नोटबुक में लिख लीजिए, एनीथिंग विल डू। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप ये पार्ट्स को अंडरलाइन कर दीजिए, अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो वीडियो पॉज कीजिए और ये पार्ट नोटबुक में लिख लीजिए।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, एल्यूवियल सॉइल। और ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर टेक्स्ट बुक है तो जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है उन पार्ट्स को अंडरलाइन कर दीजिए, और अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो इसको नोटबुक में नोट डाउन कर दीजिए। अब सेकंड है रेड सॉइल। This is 15% of the land of India. Sorry, 19%. 15 नहीं है, 19% है. It is spread from Tamil Nadu in the peninsular India up to Bundelkhand in north and Rajmahal Hills in the east up to Kutch in the west. तो ये तमिलनाडु जो है ये साउथ में है, तो साउथ में तमिलनाडु से ईस्ट में बुंदेलखंड, नॉर्थ में राजमहल हिल्स और कच्छ वेस्ट में। तो आप समझ लीजिए, नीचे तमिलनाडु, वहां से ईस्ट में बुंदेलखंड, नॉर्थ में राजमहल हिल्स और वेस्ट में कच्छ। तो इस एरिया में पूरा ये रेड सॉइल स्प्रेड हुआ है। अब इसमें क्या क्वालिटीज है? द सॉइल इज रेड इन कलर। क्यों ये सॉइल रेड है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड इट बिकम्स येलो व्हाइल गोइंग डाउन। बराबर? तो रेड कलर इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। फेरिक मतलब आयरन, तो ये फेरिक ऑक्साइड का मतलब है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड it becomes yellow in the lower layers. जितना इसको अंदर खोदते जाएंगे तो अंदर से येलो सॉइल होता है, बाहर से रेड दिखता है। लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन दिस सॉइल। इसमें लाइमस्टोन नहीं है, ग्रेवल नहीं है और कार्बोनेट्स नहीं है, और इसकी वजह से इसमें डेफिशिएंसी है इन मिनरल्स की, जिसकी वजह से इसमें सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं। राइट? तो इसमें डेफिशिएंसी है नाइट्रोजन, लाइम, पोटैश, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम। इसके अंदर कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं? मिलेट, कॉटन, व्हीट, जोवार, लिनसीड, ग्राउंडनट, potato, etc. So students, these are the important points for the red soil. ये भी एक important topic है, तो ये आप या तो नोट डाउन कर दीजिए वीडियो पॉज करके, या फिर आप ये अंडरलाइन कर लीजिए। Now next is black soil.
which is also called the record. It is covering 15% of India. It is formed due to the spreading of Deccan lava. अब यहां पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो पूरा साउथ इंडिया है इसमें वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जो है ये एंशियंट टाइम्स में वॉल्केनोज होते थे। आज के टाइम पे ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज आपको पता है, वो वॉल्केनोज जो अब कभी फूटने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये जो साउथ इंडिया के ये जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स है ये किसी जमाने में एक्टिव वॉल्केनोज थे, बहुत एंशियंट टाइम्स में, करोड्स ऑफ इयर्स बैक, राइट। लेकिन उनमें से निकलने वाला जो लावा था वो पूरे उस मिडिल पार्ट में स्प्रेड हो चुका है और वो लावा के कूलिंग डाउन की वजह से बना है ब्लैक सॉइल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल विच इज फॉर्म ड्यू टू द लावा विच इज स्प्रेड फ्रॉम द डेक्कन रीजन। डेक्कन मतलब साउथ इंडियन पेनिनसुलर रीजन। Such soil is found in Maharashtra, Western Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and certain part of Karnataka। मतलब ये पूरे साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र के नीचे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है। ठीक है, इन रीजन्स में। गुजरात में ये साउथ गुजरात में है। सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट्स हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। Lava rocks and climate play an important role in the formation of such soil। इसमें क्या ज्यादा है? इसमें आयरन ज्यादा है। It is considered as quite fertile and it has the capacity of retaining more moisture. Capacity to retain moisture is present in this soil. Moisture मतलब humidity. Whenever the moisture dries up, they develop fissures. So it develops fissures. Also meaning cracks when dry। और इसके अंदर कौन से क्रॉप्स है? कॉटन, लिनसीड, इस सॉइल के अंदर कॉटन सबसे ज्यादा ग्रो होता है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉटन सॉइल। तो इसमें स्टूडेंट्स आप ये इतना पोर्शन नोट डाउन कर दीजिए। एंड अनदर थिंग स्टूडेंट्स, इस सॉइल के अंदर ये जो स्टेट्स है और गुजरात के जो एरियाज है वो भी अंडरलाइन कीजिएगा। ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। गुजरात के एरियाज और स्टेट्स
ऑफ इंडिया, जहां पर ये ब्लैक सॉइल है वो अंडरलाइन कर दीजिएगा। Fourth one is laterite soil. लेटराइट का मतलब होता है लेटर, विच मीन्स ब्रिक, बराबर। तो ये रेड कलर का है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये वेट होता है तब ये स्मूथ लाइक बटर होता है, और जब ये ड्राई होता है तब ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। ये दो इसकी मेन क्वालिटीज है। व्हेन इट इज वेट इट इज स्मूथ लाइक बटर, एंड व्हेन इट इज ड्राई इट बिकम्स वेरी हार्ड। और ये कैसे फॉर्म होता है? फॉर्म ड्यू टू change of dry and moist weather। इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स एक्सेसिव इवेपोरेशन फॉलोड बाय एक्सेसिव रेनफॉल बोलते हैं। ये कुछ कुछ जगहों पर होता है, जैसे कि अपने इंडिया में मेघालय का रीजन है। मेघालय में क्या होता है? एक्सेसिव रेनफॉल फिर फॉलोड बाय एक्सेसिव टेम्परेचर। तो इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल के अंदर जो पानी जाता है वो पूरा का पूरा इवेपोरेट भी हो जाता है, करेक्ट। इन द सेम वे साउथ इंडिया में भी कुछ कुछ जगहों पे लेटराइट सॉइल है। ये वो एरियाज है जहां पे हाई रेनफॉल होता है, पानी अंदर जाता है सॉइल में, उसके बाद जब सनलाइट होती है तो इतनी ज्यादा होती है कि पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट भी हो जाता है। So this is formed due to change of dry and moist weather। ड्राई और मॉइस्ट वेदर इंटरचेंजेबली होने की वजह से लेटराइट सॉइल फॉर्म्ड होता है, और ये बहुत ही कम जगहों पे होता है, ठीक है। इस मैप के अंदर जहां जहां पर ये ग्रीन पोर्शन है वहां पर लेटराइट सॉइल है। So this soil has developed, this is due to the prevention of silica based material। सिलिका का मतलब होता है सैंड। इसमें सैंड की क्वांटिटी सबसे कम होती है, ठीक है, क्ले ज्यादा होता है। दिस सॉइल कंटेन्स मोर ऑफ आयरन, पोटैश एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, एंड इट इज लेस फर्टाइल, लेकिन इसमें कुछ क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं यूजिंग फर्टिलाइजर्स।
तो आप ये इतना पार्ट नोट डाउन कर लीजिए एंड लास्टली वी कैन राइट इट इज लेस फर्टाइल बट सम क्रॉप्स कैन बी ग्रोन with fertilizers. This is the last point. इतना आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज डेजर्ट सॉइल. अब डेजर्ट सॉइल जो है ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अंडरलाइन कर सकते हो, अपने टेक्स्ट बुक्स में नोट डाउन कर लीजिए. एक तो ये क्लाइमेट एरिड या सेमी एरिड क्लाइमेट में है. दूसरा ये सॉइल सैंडी होता है, इनफर्टाइल होता है. यू ऑलरेडी नो अबाउट डेजर्ट सॉइल, इट इज सैंडी एंड इनफर्टाइल. दूसरी चीज ये ज्यादा से ज्यादा हॉट एरियाज में होता है या फिर ड्राई एरियाज में होता है. इंडिया में ये राजस्थान, हरियाणा और साउथ पंजाब में है. तो ये वाला जो सॉइल है, ये ब्लू कलर का जो सॉइल है ये है. यहां पे आप देखिए ये साउथ पंजाब का रीजन है ऊपर, फिर यहां पे राजस्थान है और थोड़ा बहुत ये गुजरात में भी है. रेन ऑफ कच्छ बोलते हैं इसको, एंड ऑल्सो इन सम पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र. इसमें दो क्रॉप सिर्फ ग्रो कर सकते हैं, एक है मिलेट और दूसरा जोवार. तो आप इतना पार्ट टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर सकते हो. इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, लेकिन इसमें से ज्यादातर आंसर पूछते नहीं है. एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस डेजर्ट सॉइल के रिलेटेड पूछ सकते हैं, सो यू कैन अंडरलाइन दैट मच पार्ट. नेक्स्ट है माउंटेन सॉइल. अब माउंटेन सॉइल में देखिए स्टूडेंट्स कैसा है कि ये सॉइल जो है इट इज डेवलप्ड इन द वैली एंड स्लोपी रीजियंस ऑफ हिमालयाज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2700 to 3700 मीटर्स. इसका लेयर बहुत थिन होता है, अंडर डेवलप्ड लेयर होता है. ये हिमालयाज माउंटेन्स जो है इसमें 2700 to 3000 मीटर्स. मतलब आप समझ लीजिए खाली 300 मीटर के रीजन में हिमालय माउंटेन्स 8000 मीटर्स के हैं, लेकिन 8000 मीटर्स के माउंटेन में खाली ये 300 मीटर्स का बेल्ट है, छोटा सा बेल्ट है, थिन बेल्ट है, उसमें माउंटेन सॉइल डेवलप होता है. और ये सॉइल आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर, ये अंडरलाइन कर दीजिए कहां कहां पर ये फॉर्म होता है, और इसका ऑल्टीट्यूड भी मार्क कर दीजिए. ये दो चीजें टेक्स्ट बुक में मार्क करनी है, ऑल्टीट्यूड इसका और ये एरियाज आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर. ठीक है. और इसमें दो ट्रीज होते हैं, एक है पाइन ट्री और दूसरा है चीड ट्री. ये दो ट्रीज इस ऑल्टीट्यूड पे ग्रो होते हैं माउंटेन सॉइल में. करेक्ट. अब इसके बाद आता है नेक्स्ट फॉरेस्ट सॉइल. फॉरेस्ट सॉइल जो है वो 3000 मीटर से ऊपर के रीजन में है. 3000 मीटर्स टू 3100 मीटर्स. यहां पे माउंटेन सॉइल है और यहां पे फॉरेस्ट सॉइल है. ठीक है. 3000 to 3100 मीटर्स इन द हिमालयास. इसके अलावा ये साउथ इंडिया में सह्याद्री, ईस्टर्न घाट्स में भी होता है.
इसमें surface of the earth is covered by shaded leaves of trees and upper part of land becomes black due to the increase in humus caused by the decaying leaves. तो इसमें upper part of land is covered with leaves, इसलिए इसको फॉरेस्ट सॉइल भी बोलते हैं. इसमें ब्लू या रेड कलर होता है व्हेन यू डिग डीप इनटू द ग्राउंड. इसमें टी, कॉफी, स्पाइसेस, व्हीट, मेज, बार्ली, पैडी ये हो सकते हैं, लेकिन ये भी लिमिटेड एरिया, मतलब सिर्फ 100 मीटर्स के बेल्ट में ही ये सॉइल होता है. इट इज फाउंड इन अ लिमिटेड एरिया. तो स्टूडेंट्स ये आप समझ लीजिए, ये हिमालयाज माउंटेन के ये 2700 to 3000 मीटर्स में माउंटेन सॉइल, 3000 to 3100 मीटर्स में फॉरेस्ट सॉइल. ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है. ठीक है, जितना पार्ट मैंने यहां पे लिखा है उतना पार्ट सिर्फ अंडरलाइन करना जरूरी है, लिखने की जरूरत नहीं है इसको. नो नीड टू राइट डाउन, नो नीड टू ड्रॉ, ओनली underline the parts which is written over here in your textbook. अब लास्ट टाइप ऑफ सॉइल है मार्शी और पीट सॉइल. नाउ दिस सॉइल डेवलप्स इन ह्यूमिड रीजन्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स. इसमें रेनी सीजन में द लैंड इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर. व्हेन वाटर रिसीड्स, पैडी कैन बी ग्रोन इन इट. There is an excessive humus in such soil. It shows insufficiency of phosphate and potash. तो आप समझिए स्टूडेंट्स, मार्शी और पीट सॉइल जो है ये भी बहुत रेयर क्वांटिटी में है इंडिया में, क्योंकि मार्शी और पीटी सॉइल क्या होता है, मार्शी लैंड मतलब कीचड़ वाली जमीन, दलदल वाली जमीन. कीचड़ और दलदल पता है आपको, पैर पड़ता है तो आप अंदर चले जाते हो. ठीक है, ये कैसे बनता है, ये एक्सेसिव ह्यूमस की वजह से बनता है. एक्सेसिव ह्यूमस कॉजेज दिस सॉइल फॉर्मेशन, मार्शी और पीट सॉइल. लेकिन इसमें एक्सेसिव ह्यूमस है, लेकिन फर्टाइल क्यों नहीं है, क्योंकि मिनरल्स की डेफिशिएंसी है. तो अगेन ये सॉइल का प्रॉब्लम क्या है कि ह्यूमस ज्यादा है लेकिन मिनरल्स कम है. सो दैट इज व्हाई in this type of soil we notice that it is not fertile. Now this soil, it is found in Odisha, West Bengal, coastal Tamil Nadu, central area of northern Bihar and in the Almora district of Uttarakhand. ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इनको आप टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लीजिए. This can be asked in MCQ type of questions. States इसके अंडरलाइन कीजिए, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं. Such soil, it is found in Odisha, West Bengal, coastal Tamil Nadu, central area of northern Bihar, and the Almora district of Uttarakhand. This soil has very limited extent. Correct? So students, with this we are at the end of today's lecture. In the next lecture we will continue with the chapter and we will finish this chapter in the next lecture. Till then, goodbye students.